अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान बंटी एक बार फिर आपके अपने पेज इमरान बंटी AIMIM पर हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि मुहिब्बान मजलिस मध्य प्रदेश के रिजल्ट आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जहां मुहिब्बान मजलिस को चाहने वाले, मजलिस के हक में दुआ करने वाले खुश होंगे, वहीं दूसरी जानिब वो पार्टी जिसके विधायक लगातार पार्टी को छोड़ करके जाते रहे हैं और जिसकी वजह से कई राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। जी हां, कांग्रेस पार्टी आज उसके पेट में कहीं ना कहीं दर्द और मरोड़ होना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अब वो इल्जाम लगाएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कॉरपोरेटर का इलेक्शन मध्य प्रदेश में लड़ने की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। ये 74 साल पुराना चूरन ये लगातार मुसलमानों को वही डोज ये लगातार देते चले जा रहे हैं। मगर अब मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो चुकी है। अब मुसलमान अपनी क़यादत को चाहता है और अब वो अपना नुमाइंदा ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली और ऐवान बल्दिया में भेजने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है उसने वक्त दिया, उसने वोट दिया, उसने पैसा दिया, कांग्रेस को दिया और पूरे मुल्क में जहां जहां भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां थी उसको अपना वोट नहीं जान भी निछावर किया। मगर जब मुस्लिम कम्युनिटी के हक और इंसाफ की बात आती थी तो ये सारे के सारे लीडर मुर्गी के दरबे में जाकर के छिप जाते थे और हमारे मसाइल से मुंह को मोड़ लेते थे। मगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो अलख जगाया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी पॉलिटिकली एतबार से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही है। जैसा कि आपको बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रिपोर्ट के मुताबिक 11 सीटें जीत चुकी है और वहीं बुरहानपुर मेयर इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी अब MIM को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगी। अब पूछिए क्यों? आखिर में हम ही जिम्मेदार क्यों हैं बीजेपी को रोकने के लिए, और वो तमाम पार्टियां क्यों नहीं जिम्मेदार होती हैं? जब एजेंडा आता है हमारे खिलाफ तो सबसे ज्यादा अगर कोई कंडेम करता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। मगर जब वोट का मामला आता है तो हम इलेक्शन में ना खड़े हों। अगर आप हार जाओ तो MIM जिम्मेदार, अगर आप जीत जाओ तो आप अपने वोट से जीते थे और मुस्लिम मसाइल पर खामोशी अख्तियार कर लीजिएगा। अगर बुरहानपुर मेयर सीट की बात की जाए तो वहां से बीजेपी उम्मीदवार माधुरी अटल पटेल थी, जिनको 52,629 वोट मिले, और वहीं कांग्रेस ने शहनाज इस्माइल को उम्मीदवार बनाया था, जिसको 52,241 वोट मिले हैं। और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शाइस्ता सुहेल हाशमी को अपना उम्मीदवार बनाया था, और जहां AIMIM के हक में 10,322 वोट वहां की आवाम ने दिया, जो कि एक बड़ा वोट माना जाता है, 10,000 क्रॉस वोट। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम ने मेयर के उम्मीदवार को दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि 10,000 से ऊपर वोट पाने वाली पार्टी को कांग्रेस अब वोट कटुआ साबित करने में लग जाएगी कि MIM की वजह से मेयर की सीट हम हार गए। मगर अगर गौर करिए कि वहां की सीट क्या MIM की वजह से हारी है? नहीं। अगर आप देखिएगा तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वहां बसपा ने भी इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। आम आदमी पार्टी ने वहां प्रतिभा दीक्षित को इलेक्शन में उतारा था और उन्हें वोट मात्र 2908 वोट मिले थे, और बसपा ने कविता जी को अपना उम्मीदवार बनाया था और जहां कविता जी को सिर्फ 3185 वोट मिले। तो अब आप बताइए कि वहां पर 10,000 वोट पाने वाली पार्टी वोट कटुआ साबित होगी या 3208 वोट पाने वाली पार्टी वोट कटुआ साबित होगी या 3185 वोट पाने वाली वोट कटुआ साबित होगी? अब इसे आपको ही तय करना है कि क्या इतने वोट को इकट्ठा करने वाली पार्टी भी क्या वोट कटुआ होती है? अज़ीज़ान ग़रामी, नहीं होती है। मगर इनके दिमाग में जो घुसा हुआ है ना कि अगर इलेक्शन हार जाएंगे
तो मुसलमानों की वजह से हारा, इलेक्शन जीत जाएंगे तो मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे। अगर मुसलमान इलेक्शन लड़ता है तो उसे नहीं लड़ना चाहिए। संविधान से ऊपर ये कांग्रेस, समाजवादी जैसे पार्टियां हैं कि नहीं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हमारी आबादी 18%, हमारे पास कोई पार्टी नहीं, हमारा पॉलिटिकल इंपावरमेंट नहीं, हम नहीं लड़ सकते हैं। आपकी आबादी 7%, समाजवादी पार्टी, यादव समाज की आबादी 7%, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्यों? उनके लिए क्या संविधान में कोई अलग से जगह दी गई है जहां हमारे लिए नहीं है? अरे हम संविधान के मुताबिक इलेक्शन को लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेहनत कर रही है एमआईएम, और आने वाले वक्त में कामयाबी भी हासिल करेगी। तो अज़ीज़ान ग़रामी, आपने देखा कि बहुत ही जबरदस्त वोट मध्य प्रदेश की आवाम ने बुरहानपुर सीट पर मेयर के कैंडिडेट को दिया, जहां 10,322 वोट मिले। तो जनाब, अब ये सारे वोट कटुआ है, बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस को जिताना चाहिए, समाजवादी को जिताना चाहिए, वरना बीजेपी आ जाएगी। ये सारी चीजें छोड़ करके अब जरूरत है कि हम अपनी क़यादत को वोट करें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।